एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। ये जो वीडियो है क्लास 8 हिस्ट्री का है, चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे और मैप देखेंगे। ये यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। लिंक आपको सारी चीज़ों का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 8 के लिए स्पेसिफिक जो है, उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। आप ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले ना हम लोग मैपिंग ही देख लेते हैं, क्योंकि मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्क द प्रिंसली स्टेट इन इंडियन पॉलिटिकल मैप। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है हर साल अपना एक रिलीज करता है, एक बुकलेट टाइप की नोट्स फॉर्म में। वो बेस्ट होते हैं, इसलिए मैं उससे ही पढ़ा रही हूँ। जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था। कहाँ पर था? गुजरात में। तो यहाँ पर गुजरात में मैंने इसको शो किया है। जूनागढ़ कहाँ पर था? गुजरात का एक प्रिंसली स्टेट था, गुजरात, जूनागढ़। मैसूर पहले कर्नाटक वाला जो रीजन है ना, वो मैसूर हुआ करता था, तो इसलिए मैसूर कर्नाटक वाले रीजन में आप फिल करेंगे। मणिपुर हमारी जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पर एक पहले किंगडम हुआ करता था, मणिपुर किंगडम। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये वाला इधर असम है, नागालैंड, और ये मणिपुर। राजस्थान तो प्रिंसली स्टेट है, रजवाड़े आज भी मतलब है ना वहाँ पर। तो राजस्थान ये रहा। तो ये 4 मैपिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एमसीक्यूज़ देखते हैं कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो कौन से इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। एमसीक्यू पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वो सारे के सारे हम लोग कवर करते हैं। तो पहला है, द डैश वॉज सेट अप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन इन 1959। तो फॉर्मर सोवियत यूनियन की हेल्प से कौन सा प्लांट सेटअप किया गया था, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है ना, वो है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई का जो स्टील प्लांट था ना, वो सेटअप किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड अप ऑफ फेवरेट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी पार्टीज के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे थे। धारावी इन कर्नाटक इज वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम्स। तो धारावी जो है वो कहाँ पर है? मुंबई वाले रीजन में, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। सब्जेक्ट्स दैट वर प्लेस्ड ऑन द स्टेट लिस्ट वर। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स डालेगा? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में हैं। तो एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन एंड हेल्थ। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें ये देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। हु इज़ द पर्सन एड्रेसिंग द ऑडियंस। ऑडियंस को जो पर्सन एड्रेस कर रहे हैं, ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो कौन एड्रेस कर रहा था असेंबली को? जवाहरलाल नेहरू। व्हाट इज ही स्पीकिंग अबाउट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लिख दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये बोल रहे हैं, और ये किस बारे में बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो आपकी किताब में ये पिक्चर दी गई है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आपके एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और साथ ही साथ जो पिक्चर्स दी हुई होती है ना एनसीईआरटी से, वो बहुत ज़्यादा आपको देखनी होती है अच्छे से। नेम द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट डैम बिल्ड इन द चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश। तो एमपी में चंबल रिवर पे कौन सा डैम बनाया गया? तो गांधी सागर डैम इज द करेक्ट आंसर। ये किन की पिक्चर है? तो ये जो पिक्चर है हमें यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, फ्रॉम विच स्टेट डज द मैन इन द पिक्चर बिलोंग एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस डिड द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश कम इनटू बीइंग। तो हमें आंसर बताना है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर देना है। तो इसमें जो पिक्चर है, कौन सी सर्कमस्टांसिस में नई स्टेट बनी थी आंध्र प्रदेश की? तो वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनी थी, क्योंकि वहाँ पर वो कह रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है तेलुगु स्पीकिंग और मलयालम स्पीकिंग पर्सन्स को अलग किया जाए, वो ये मांग कर रहे थे। और फॉर विच स्टेट डज दिस पिक्चर बिलोंग, तो वो आंध्र प्रदेश के ही ये थे, और ये डिमांड कर रहे थे कि भाई आंध्र प्रदेश जो है नई स्टेट बननी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ की अलग है।
In 1956, the second 5-year plan was focused strongly on, तो second 5-year plan किस पर फोकस कर रहा था? तो heavy industries पर second 5-year plan फोकस कर रहा था। ये हो गया। अब तो तेलुगु और ये तेलुगु स्पीकर, सही वाला तेलुगु स्पीकिंग वाला हो गया अलग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु सेट, मैंने इनका नाम नहीं बताया ना, इनका नाम जो है वो है पोटी श्रीरामुलु। हु सेट साइंस एंड मशीनरी मे गेट ह्यूज रिटर्न्स फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डिसोल्यूशन। तो ये बात किसने कही थी कि साइंस और मशीनरी से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रगति आएगी, मगर फिर उसके बाद डिसोल्यूशन। तो इसका जो आंसर है वो है मीराबेन। महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय, महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा के आधार पर कौन सी पहली स्टेट बनी थी? तो आंध्र प्रदेश बनी थी। When was the Indian Constitution adopted? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। When was इंडिया वॉज डिवाइडेड इन डैश स्टेट्स? भाई लगभग आप समझ नहीं सकते, 500 स्टेट्स में बटा हुआ था भारत। वट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1947? तो 1947 में तो हम लगभग सिर्फ 345 मिलियन ही थे, और भाई 75 साल में तो हम बिलियन हो गए हैं। When did पोती श्रीरामुलु डाई? तो पोती श्रीरामुलु की जो डेथ हो गई थी वो 1952 में हो गई थी। असर्शन ऑफ रीजन वाले जो क्वेश्चन है, इन 1960 द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट फॉर मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स। तो 1960 में जो है बॉम्बे और गुजरात का भी बंटवारा हो गया था। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर, रीजन है इट वॉज फॉर्म्ड अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो दोनों ही करेक्ट हैं कि डिवीजन हो गया था 1960 में और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के कहने पर ही हुआ था। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्ड स्पेशल, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियन, ठीक है, ऐसा करता है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज रिमेन्ड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, है बिल्कुल गलत बात है ये तो जहाँ पर भी बी है भाई, बी तो फॉल्स ही है, मतलब बी बिल्कुल फॉल्स है और ए बिल्कुल सही है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट। The center and the states would have joint responsibility in union list. यूनियन लिस्ट में सेंटर और स्टेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गलत बात। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, सही बात। तो फर्स्ट वाला तो भाई देखो गलत है, बट सेकंड वाला क्या है? सही है, तो डी हो जाएगा। ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही बात है। तो सारे के सारे इंडियंस ने दोनों की दोनों बात सही तो हैं, मगर सेकंड वाला ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ना ही ये फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू भी दोनों है, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब ऐसा होता है तो हम बी लगाते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Krishna Menon led the Indian delegation to UN between 1952 and 1962. Reason, a large number of countries had joined the non-aligned movement. तो देखो बात तो दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ए और बी, सॉरी ए और आर दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी वाला इसका भी आंसर हो जाएगा। ये देख लेते हैं, इनटू विच स्टेट्स वाज पाकिस्तान, सॉरी पंजाब डिवाइडेड। पंजाब जो है पंजाब और हरियाणा में डिवाइड हो गया था, पंजाब और हरियाणा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अभी देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक तो इस वाले चैप्टर में ना नॉन अलाइंड मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और ये मैं ना आगे की वीडियो में आपके लिए कवर करूँगी। ये जो पूरे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये एक तो प्लानिंग कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। ये मैंने अब आपको दो क्वेश्चन लिख के, प्लानिंग कमीशन हो गया और नॉन अलाइन मूवमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और बस ये वाले इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे, आप इनको बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। और एनसीईआरटी की मैं आपको बताती हूँ अभी। और देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 और 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 तो ये है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके पास क्या क्या दिक्कतें थी उसके सामने। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया जो है खुद को लिंग्विस्टिक लाइन पर क्यों स्टेट्स नहीं बनाना चाहता था। ये तो ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।